नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो खास करके मैट्रिक के उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए है जिन्होंने 17 फरवरी 2021 को सेकेंड सिटिंग में साइंस अर्थात विज्ञान का एग्ज़ाम दिए। तो उनके मैं ऑब्जेक्टिव जो 80 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, जिनमें से आप लोगों को 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना था, तो आप लोगों को 80 का 80 ऑब्जेक्टिव का आंसर की मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर का मिलान कर लीजिएगा और आंसर भी मिलान करिएगा। ठीक है, हमारे पास जो सेट कोड है वो जी है। देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र सेट कोड जो है वो जी है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाऊंगा, तो क्वेश्चन से आप लोग मिलान कर लीजिएगा कि कौन क्वेश्चन का क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाते हुए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने फर्स्ट सिटिंग का भी आंसर की अपलोड कर दी है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग देख लीजिएगा फर्स्ट सिटिंग का आंसर की। फिलहाल ये सेकेंड सिटिंग का आंसर की है, तो आप लोगों को अच्छे से देखना है। चलिए बिना समय गंवाते स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, निमोनिया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन एक नर हार्मोन है। क्या है? नर हार्मोन, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, बहुत सुंदर क्वेश्चन था और आप लोगों ने अच्छे से बनाए होंगे। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप जो है वो नियंत्रित होता है एड्रिनल में। तो एड्रिनल द्वारा, यहाँ पे ऑप्शन सी देख रहे हैं, वो सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो पपीता जो है वो एक लिंगीय है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं ए वो सही है। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए, ये जो शुक्र वाहिका है ना, वो मादा नहीं नर जनन तंत्र का भाग है। तो इसीलिए मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्र वाहिका। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद विखंडन होता है। तो विखंडन जो होता है वो पैरामीशियम में होता है, अमीबा में होता है, इसके बाद लिस्मैनिया में होता है, ऑप्शन डी इनमें सभी में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वो वृषण में होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, वृषण। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का औसत भार है। तो मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होता है वो 1.4 kg होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो घोल का पीएच मान क्या होता है। तो जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं तो उसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो यहाँ पे 7 से कम 2 मिल रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बेंजीन का अणुसूत्र क्या है। तो बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद है एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम है। तो IUPAC नाम जो है वो एथेनॉल है, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है। तो वो एल्कीन का सूत्र है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सभी का मैंने टिक कर दिए हैं। लोहे की परमाणु संख्या है 26, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। तो वो निकेल एवं क्रोमियम रहते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। इसके बाद पीतल है। तो पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु है, तो इसीलिए ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है। तो H2SO4 जो है वो अम्ल है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके बीच है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। देखिए, किस जीव में हीमोग्लोबिन अर्थात ब्लड नहीं होता है, जो रेड ब्लड होता है वो नहीं होता है, वो मक्खी में नहीं होता है। बाकी पक्षी में भी रहता है, मनुष्य में भी रहता है। ठीक है, तो मक्खी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन के कमी से जो है वो एनीमिया रोग होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। तो वो एम्पेडिक्स है, जो है अवशेषी अंग है, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद है निम्नांकित में कौन ट्रिप्स एंजाइम का कार्य है। तो देखिए,
ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है उसका कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है, इसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन, मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, ऑप्शन बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक जो है वो आरबीसी है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? तो रक्त में जो शर्करा अर्थात शुगर लेवल को नियंत्रित करता है वो इंसुलिन करता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह रोग होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका है, जो कि ऑप्शन सी में है। इसके बाद है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ऑप्शन बी में है। इसके बाद है अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन होता है V/U, जो कि ऑप्शन डी में है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र 1/V + 1/U बराबर 1/F होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन, ऑप्शन डी में इसका सही आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लेंस हवा में अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो वो उत्तल लेंस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, सरल माध्यम, विरल माध्यम, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है डायनेमो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके बाद निम्न में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो वो हल्दी जो है वो प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, हल्दी। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है 34 है, यहाँ पे OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो वो एल्कोहल है। ठीक है, एल्कोहल, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, तो कैल्शियम कार्बाइड जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो एथीन बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, एथीन। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो वो 3 होती है। ठीक है, इसके बाद कमरे के ताप पर गर्भावस्था में रहने वाली धातु, तो वो पारा अर्थात मरकरी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो वो मीथेन जो है वो सरलतम हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, तो आप लोगों को पूरा देखना है, सही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ये ऑन कर लीजिएगा। इसी तरह से मैं वीडियो आप लोगों को अपलोड करते रहूँगा और आप लोगों को सही आंसर की प्रोवाइड कराते रहूँगा। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो वो Na2O, जो कि आप लोग डी में देख रहे होंगे, वो सही आंसर है Na2O। इसके बाद जो है बेकिंग सोडा का मिश्रण है, तो बेकिंग सोडा जो बनता है वो किसके से बनता है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो वो बनता है वो NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल से बनता है, जो कि आप लोग यहाँ पे ऑप्शन बी में दिख रहे होंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, 41 में, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो पीतल जो है वो लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। पहले मिट्टी का ऑप्शन रहता था, लेकिन इस बार पीतल दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, पीतल। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 2। इसके बाद है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वो क्या होता है? तो रेटिना अर्थात दृष्टि पटल पर बनता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है sin I बट्टा sin R। ठीक है, इसके बाद है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो उस गोलीय दर्पण कैसा है? तो देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, तो जिसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है वो उत्तल दर्पण होती है और उत्तल लेंस भी होती है, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, अपवर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 47 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। ठीक है, बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड सिटिंग में। इसके बाद है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और
उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो f बराबर r/2 होता है, लेकिन यहाँ पे r बराबर 2f हो जाएगा, सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? तो न्यूक्लियस शब्द जो है वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई है, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो वो स्टार्च के रूप में जमा होता है, ऑप्शन सी। इसके बाद है प्रसिद्ध पुस्तक द मैक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? तो जो प्रसिद्ध पुस्तक है मैक्रोग्राफिया, वो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है, तो रॉबर्ट हुक इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कोशिका विज्ञान कहलाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मानव हृदय घिरा हुआ है, तो मानव हृदय जो है वो पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है, पेरिकार्डियम, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बात है कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण है, तो वो जो है वो केमोट्रॉपिज्म के कारण होता है, केमोट्रॉपिज्म, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? तो इसकी सही आंसर हो जाएगा 12 से 20 दिन का। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो वो यकृत से स्रावित होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है? तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है 3.6 × 10⁻6 जूल, जो कि ऑप्शन डी में है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, किलोवाट प्रति घंटा इकाई है, तो किलोवाट प्रति घंटा जो इकाई होता है, अर्थात ऐसा मात्रक होता है, वो ऊर्जा का होता है। ठीक है, ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो उष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन होगा कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो दो बिंदुओं के बीच की माप को हम वोल्टमीटर कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद है जब विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थिति ऊर्जा को करता है, जो कि ऑप्शन डी में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो निष्क्रिय गैस रहता है। ठीक है, निष्क्रिय गैस जिसे अक्रिय गैस भी बोलते हैं। इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौना में सूखा सेल का उपयोग होता है। ठीक है, ताकि टूट फिट जाए तो कोई दिक्कत ना हो, उससे जो है कोई भी सेल का जो एल्कोहल रहता है वो ना निकले। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। इसके बाद है निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी में Fe+CuSO4 और यहाँ पे = FeSO4+Cu। तो ये क्या हुआ कि विस्थापित कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना, ये Fe+CuSO4 है, तो यहाँ पे फेरस जो है वो SO4 से जुट गया है, और ये जो है ना विस्थापन मतलब स्थान को चेंज कर किया है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है? तो सिल्वर अर्थात चांदी का रंग कैसा होता है? तो वो श्वेत होता है। ठीक है, श्वेत अर्थात उजला होता है, तो यहाँ पे श्वेत इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में लवण कौन है? तो लवण कौन है? तो वो NaCl अर्थात नमक जो है वो लवण है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि तुतिया अर्थात नीला थोता का रासायनिक सूत्र या समान अणुसूत्र होता है, तो वो CuSO4 × 5H2O, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है? गंधक का 16 होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे गंधक को सल्फर कहते हैं। ठीक है, सल्फर का 16 होता है। इसके बाद है अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय होता है, जो कि ऑप्शन बी में है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। कार्बन है तो कार्बन एक प्रकार की अधातु है, ठीक है। इसके बाद है निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो C2H4 जो कि ऑप्शन सी में है। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो वो CH4 जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर, निम्न में कौन अभिक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, तो ये हीलियम जो है वो अक्रिय गैस है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। इसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो उपधातु जो है Sb जो कि ऑप्शन सी में आप लोग देख रहे होंगे वो उपधातु है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में, पौधे में शोषण होता है तो पौधे में शोषण होता है पत्तियों द्वारा, ठीक है, पत्तियों में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है निम्न में स्वपोषी कौन है, तो स्वपोषी जो है वो हरे पौधे जो रहते हैं वो अपना भोजन स्वयं ग्रहण करता है, तो वो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।